यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं? ऐसी चर्चा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कैसे बन सकती हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिलने के बाद, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब अपनी तैयारी विधानसभा चुनाव के लिए शुरू कर दी है। तो सपा की ये तैयारी हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये बात सबको पता है। लेकिन अखिलेश यादव को एक डिप्टी सीएम अपने पास जरूर रखना पड़ेगा, एक या दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग कर चुकी है। अब यही फॉर्मूले के साथ अखिलेश को भी चलना होगा अपना जातीय समीकरण बिठाने के लिए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार में, इन दोनों राज्यों में खासकर लगातार मुसलमानों की ये मांग उठती रही है कि हमारी आबादी जितनी है उस हिसाब से हमें राजनीतिक पद नहीं मिलता है। इधर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस मुसलमानों का वोट जरूर ले लेती है, लेकिन उनको कोई बड़ा पद नहीं देती। तो अखिलेश यादव पर यह दबाव होगा कि उनको एक डिप्टी सीएम पद देना पड़ेगा मुसलमानों को। ऐसा कहा जा रहा है किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री का पद देना होगा, क्योंकि 20% के आसपास यूपी में आबादी है। एक तरफा वोट भी मिलता है अखिलेश को, तो उनके ऊपर एक दबाव सा होगा किसी मुस्लिम को अपने साथ उप मुख्यमंत्री बनाने का। अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं, सपा चुनाव जीतती है तो ऐसे में अखिलेश किसे चुनेंगे? अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के सबसे खास, सबसे करीबी मुस्लिम नेताओं में से एक आजम खान और उनका परिवार था। अभी तक कहा जाता है कि अभी उतनी करीबी नहीं है, लेकिन पिछले कई दशकों तक तो था ही। लेकिन आजम खान का परिवार अब कहा जा रहा है कि वो दागदार सा हो गया है। बहुत सारे केसेस लग गए हैं आजम खान के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर भी। तो ऐसे में आजम खान परिवार में से किसी को बनाया जाएगा, ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही। तो इसके लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त नाम सामने आ रहा है, वो नाम है इकरा हसन। कैराना की सांसद हैं, 30 साल सिर्फ उम्र है, युवा हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, हिंदू भी बहुत सारे पसंद करते हैं उनको, और बहुत पढ़ी लिखी हैं। लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से पढ़ी हैं, उसके बाद लंदन में पढ़ाई की है। तो इकरा हसन का नाम चुन सकते हैं अखिलेश यादव। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री के लिए इकरा हसन का नाम चुना जा सकता है अखिलेश यादव के द्वारा। तो ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना होगा क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव जीतती है, जिस तरीके से वो तैयारी कर रही है, 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उसको सफलता मिली है, उसके बाद सपा उत्साहित है और 27 का चुनाव अपने पीडीए वाले फॉर्मूले से लड़ना चाहती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इस फॉर्मूले से 27 का चुनाव लड़ती है। अगर 27 में उसको सफलता मिल जाती है तो पीडीए फॉर्मूले में जो ए है, अल्पसंख्यक, उसका जो एक तरफा वोट मिल रहा है सपा को, उस वोट के बदले पद तो देना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिमों की मांग है कि आप हमारा एक तरफा वोट ले लेते हैं, हमें बड़े मंत्रालय नहीं मिलते, सरकार में कोई बड़ा पद नहीं मिलता। तो ऐसे में अखिलेश यादव को एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाना पड़ सकता है और उसमें इकरा हसन का नाम सबसे उपयुक्त रहेगा, ऐसी चर्चा की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो देखना होगा भविष्य में क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इकरा हसन जिस तरीके से अपनी राजनीति अभी दिखा रही हैं, राजनीतिक पारी का आगाज किया है उन्होंने, तो काफ़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं लोगों को कि वो राजनीति में कुछ बड़ा कमाल दिखा सकती हैं भविष्य में। अब क्या होगा भविष्य में, ये देखने वाली बात होगी।